बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि इंसानी जो ढांचा है इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो हमारे पास जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैं, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ़ बोन्स जो है वो हैं 206। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बेबीज़ की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स होती हैं 300। अब इसमें दो मेजर जो है वो एक्सेस हैं, इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन और सेकंड जो है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन। देखिए, एक्सियल इट्स नेम इंडिकेट the skeleton which form the axis of our body which is known as axial skeleton, यानी कि वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी के एक्सिस बनाता है, ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन का नाम देते हैं। अब अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स हैं वो हैं 80। टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी हैं जी, 80 बोन्स। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास स्कल। अब स्कल के अंदर जो नंबर ऑफ़ बोन्स हैं वो हैं हमारे पास 22, जिसमें से जो हमारा फेस है या जो फेशियल बोन्स हैं वो हैं 14। सिमिलरली हमारे पास जो क्रेनियल बोन्स हैं इसमें हमारे पास हैं, यानी कि हमारे जो क्रेनियल बोन्स हैं एक्चुअली वो हमारे पास हैं 8। तो ये टोटल हो जाएंगी 22। इसी तरीके से अगर हम एयर की बात करें तो हमारे पास जो मिडिल एयर होता है उसमें 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस हमारी बॉडी की सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है। तो यानी कि अगर हम सिंगल एयर की बात करें तो उसमें क्या होंगी 3। ऑन दी अदर हैंड सेकंड हैंड में कितनी होंगी 3, तो ये टोटल हो जाएंगी 6। यानी कि हमारे एयर में कितनी पाई जाती हैं, मिडिल एयर में जो है बोथ एयर में होती हैं 6 बोन। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक बोन है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें ये जो बोन है ना सेंटर में, ये जिसके साथ रिब्स अटैच हैं, इस बोन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टर्नम। ये जो बोन है इसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसके साथ क्या होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो अटैच होती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो रिब्स टोटल कितनी हो जाएंगी 24 और इसके पेयर कितनी हैं 12 पेयर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इसकी जो बैक साइड है, ये जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी आपके पास बोन्स हैं, ये हैं 26। ये हैं 26। तो इसमें अगर हम देख लें हमारे पास तो ये जो रिब्स हैं इसमें कितनी हैं 12 पेयर या 24 बोन्स हैं। और हायोड जो बोन है ये हमारे पास क्या है, सिंगल, जो हमारे नेक रीजन में पाई जाती है, जो हमें जो है वो राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन यानी कि देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरीके से अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसमें हमारे पास जो टोटल बोन्स हैं वो हैं 26। तो ये टोटल हमारे पास बोन्स कितनी हो जाएंगी जी, ये हो जाएंगी 80। अब इसका जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि वो स्केलेटन जो कि एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। इसको हम कहते हैं, इस स्केलेटन को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स हैं वो है 126। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बोन्स ऑफ गिर्डल, यानी कि जो हमारा पेक्टोरल गिर्डल है, जो हमारे शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर में जो बोन्स हैं वो कितने हैं जी, टोटल जो है वो हैं 4। इसी तरीके से अगर हम पेल्विक रीजन की बात करें या हिप रीजन की बात करें तो उसमें जो बोन्स हैं टोटल वो कितनी हैं जी, आपके पास 2 बोन्स। इसी तरीके से बोन्स ऑफ लिम्स, देखिए लिम्स कहते हैं हम अपने जो हमारे पास बाजू होते हैं या हमारे पास टांगें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास हाथ और पाँव भी शामिल हैं। तो बोन्स जो है वो हमारे पास जो लिम्स में पाई जाती हैं वो इसमें हमारे पास क्या है जी, आर्म्स। आर्म्स में कितनी होती हैं, बोथ आर्म में वो होती हैं 6। इसी तरीके से जो लेग्स हैं उसमें भी कितनी हैं 6। अगर हम सिंगल लेग की बात करें उसमें भी 3 होंगी। इसी तरीके से अगर हम जो है वो बोथ हैंड की बात करें तो इसमें हैं 54। इसी तरीके से अगर हम बोथ फीट की बात करें तो हमारे पास कितनी हैं जी, 54। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी बन जाएंगी, 126। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ।